पहला शमूएल की पुस्तक उसका चौथा अध्याय। पहला शमूएल की पुस्तक उसका चौथा अध्याय। और परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के आदर और सम्मान में हम सब लोग अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। पहला शमूएल की पुस्तक उसका चौथा अध्याय 333 पेज नंबर पर है पुराने नियम की पुस्तक में। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, शमूएल का वचन सारे इजराइल के पास पहुंचा और इजरायली फलस्तीनियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने एक नेजर के आसपास छावनी डाली और फलस्तीनियों ने अपेक में छावनी डाली। तब फलस्तीनियों ने इजराइल के विरुद्ध पाती बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इजरायली फलस्तीनियों से हार गए और उन्होंने कोई 4000 इजरायली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इजराइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें फलस्तीनियों से क्यों हरवा दिया? आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक सीलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मांग लिया। और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी वहां थे। तब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा। तब सारे इजरायली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। उस ललकार का शब्द सुनकर फलस्तीनियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब फलस्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये तो वे ही देवता है जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। हे फलस्तीनियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। तब फलस्तीनी लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे। और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए। और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी मारे गए। तब उसी दिन एक बिन्यामीनी मनुष्य सेना में से दौड़कर अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए सीलो पहुंचा। वहां जब पहुंचा उस समय एली, जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा था, वह मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा बाट जो रहा था। और ज्यों ही उस मनुष्य के नगर में पहुंचकर यह समाचार दिया, त्यों सारा नगर चिल्ला उठा। चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूछा, ऐसे हुल्लड़ और हाहाकार मचने का क्या कारण है? और उस मनुष्य ने झट जाकर एली को पूरा हाल सुनाया। एली तो 98 वर्ष का था और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी और उसे कुछ सूझता ना था। उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हूँ जो सेना में से आया हूँ और मैं सेना से आज ही भाग कर आया हूँ। वह बोला, हे मेरे बेटे, क्या समाचार है? उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, इजरायली फलस्तीनियों के सामने से भाग गए हैं और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है और तेरे दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी मारे गए और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया। ज्यों ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इजरायलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। उसकी बहू पिनहास की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था। जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और अपने पति के मरने का समाचार सुना, तब उसको जज्जा का दर्द उठा और वह दुहर गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया और न कुछ ध्यान दिया। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, इजराइल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा, इजराइल में से महिमा उठ गई, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। यह परमेश्वर का वचन है। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं।
परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो जीवित है और आपका वचन बढ़ा गया है। हम चाहते हैं कि आपका वचन जिसको आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया, आज हमारे जीवन में, व्यवहार में, कार्यों में महत्व पा सके, आदर मिल सके, महिमा मिल सके, हमारे जीवन परिवर्तित हो सके, हमारे जीवन मसीह यीशु के समान बनने वाला हो सके। आप हमारी सहायता करें, मदद करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये 4 अध्याय आपके सामने पढ़ा गया और विशेष करके जब हम इजरायलियों के जीवन का अध्ययन करते हैं तो एक जो मुख्य बात है जो हम इजरायलियों के जीवन के अध्ययन से पाते हैं वो ये है कि इजराइल जो था या इजराइल जो राष्ट्र था वो धार्मिक समस्याओं से जूझ रहा था। और जब हम इस अध्याय का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि विशेष करके जो इजरायली लोग थे और जो फलस्ती लोग थे उनके बीच में युद्ध होने वाला था। एक तरफ तो इजराइल राष्ट्र धार्मिक समस्याओं का सामना कर रहा था और दूसरी तरफ इजरायली लोग फलस्तियों के साथ युद्ध के कागार पर खड़े हुए थे। 4 अध्याय के पहले पद के दूसरे भाग में हम इस बात को क्या करते हैं, हम पाते हैं। यदि हम शमूएल के जीवन की बात करें तो हम इस बात को पाते हैं कि शमूएल का वर्णन 4 अध्याय की पहले पद तक हम उसके बारे में क्या करते हैं, हम देखते हैं। लेकिन उसके बाद 7 अध्याय के 3 पदों तक हम शमूएल के बारे में कुछ भी नहीं देखते हैं, सुनते हैं या जानते हैं। तो प्रश्न ये उठता है, क्या सब कुछ ठीक चल रहा था या कुछ गड़बड़ी थी या कुछ समस्याएं थी? यदि हम ध्यान से अध्ययन करें परमेश्वर के वचन का तो हम इस बात को पाते हैं कि उस समय काल में जो परमेश्वर के याजक लोग थे, जो परमेश्वर के सेवक थे, जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया था, वे लोग परमेश्वर का विद्रोह कर रहे थे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे थे, परमेश्वर के व्यवस्था को नहीं मान रहे थे, परमेश्वर के वचन के विपरीत अपने जीवन को क्या कर रहे थे, व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जब हम 7 अध्याय का अध्ययन करते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि इजरायली लोग भी, परमेश्वर के लोग भी परमेश्वर से विद्रोह कर रहे थे। ना सिर्फ याजक परमेश्वर से विद्रोह कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर के लोग भी परमेश्वर से क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। इसीलिए जब हम इस घटना को पढ़ते हैं, इस कहानी को पढ़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि अब कहानी जो है विशेष करके अगले कुछ अध्याय तक परमेश्वर के संदूक के ऊपर केंद्रित हो जाती है। तो इसीलिए जब आप 4 अध्याय को पढ़ेंगे और उसके आगे के अध्याय को पढ़ेंगे तो आप बार बार परमेश्वर के संदूक का वर्णन आप क्या करेंगे, पाएंगे। ये जो खंड आपके सामने पढ़ा गया, ये जो अध्याय आपके सामने पढ़ा गया, यदि हम इसके संदर्भ का अध्ययन करें तो इसके संदर्भ के अध्ययन के दौरान एक प्रश्न हमारे सामने उठता है और उस प्रश्न को मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं और वो प्रश्न इस पूरे अध्याय का मुख्य बिंदु होगा। और वो प्रश्न इस प्रकार से है, क्या आपके जीवन में परमेश्वर की कमी है? यदि सामान्य शब्दों में बोलना चाहें तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, क्या आपके जीवन में परमेश्वर है या परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है? कमी शब्द अपने आप में थोड़ा पूर्ण नहीं है, इसीलिए हम इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, क्या आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है या आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है? यदि हम अपने जीवन का अध्ययन करें, हम सबके जीवन में संसारिक चीजों, हमारा जीवन जो है संसारिक चीजों से भरा पड़ा हुआ, दुनियावी चीजों से भरा पड़ा हुआ, उन चीजों से हमारा जीवन भरा पड़ा हुआ है जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है। जब बात परमेश्वर की उपस्थिति की आती है, हमारा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ नहीं है।
आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया था कि आदम और हवा परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को क्या करें, व्यतीत करें। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया, वो परमेश्वर की उपस्थिति से क्या हो गए, दूर हो गए। परमेश्वर ने वापस अपनी उपस्थिति में लाने के लिए इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह को भेजा। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, उसने मनुष्यों को कायल किया कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को क्या करे, व्यतीत करें। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर से उठा लिया गया, उसने फिर भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। उसने उसके बाद किसको दिया, पवित्र आत्मा को दिया। आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे और आपके जीवन में पाई जाती है, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में क्या कर सके, महसूस कर सके। परमेश्वर पिता, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। परमेश्वर ने अपनी पवित्र सहभागिता को हमारे लिए तोड़ दिया, ताकि हम और आप अकेला ना रहें। पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह के उठा लिए जाने के बाद परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें दिया कि हम उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को क्या कर सके, व्यतीत कर सके। प्रश्न अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर हो सकता है कि हम बड़ी आसानी से दे दे। यदि मैं आपसे पूछूं, आप मुझसे पूछे, क्या आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति की कमी है, तो कोई भी नहीं बोलेगा नहीं, मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति की कमी नहीं है। लेकिन यदि हम अपने जीवन का वास्तविक रूप से मूल्यांकन करें, हम सबके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति की कमी है। इजरायलियों के जीवन में भी परमेश्वर की उपस्थिति की कमी थी। आज मसीही लोगों के जीवन में, विश्वासी लोगों के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति की कमी है। हम दुनिया के तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के तरफ हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। पहला सामुएल का 4 अध्याय हमें इस बात को सिखाता है कि इजरायलियों के साथ ये कैसे हो गया कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन से दूर हो गई। और ये आज हमारे साथ भी हो सकता है, यदि हम कुछ बातों के ऊपर क्या करेंगे, ध्यान नहीं देंगे। पहली बात 1 से 5 पद के अनुसार, और जब हम 1 से 5 पद का अध्ययन करते हैं तो 1 से 5 पद में हम और भी कुछ बातों को देखेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है 1 से 5 पद में, वो इस प्रकार से है, यदि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, तो आप अपने जीवन में उसकी कमी को याद करेंगे, या उसकी उपस्थिति को आप, उसकी जो उपस्थिति है जो हमारे जीवन में नहीं है, उसको आप महसूस करेंगे। यदि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, तो आप अपने जीवन में उसकी कमी को, उसकी अनुपस्थिति को आप क्या करेंगे, महसूस करेंगे। साधारण तरीके से हम सभी संसार में रहते हैं। आज संसार में रिश्तों का मोल नहीं है, पैसे का मोल है। पैसे हैं तो रिश्ते हैं, पैसे नहीं हैं तो रिश्ते नहीं है। रिश्तों को हमने कैसे स्थापित किया है, पैसे के द्वारा से स्थापित किया। रिश्ते आज के संसार में मायने नहीं रखते हैं। पति का पत्नी से रिश्ता अच्छा नहीं है, भाई बहनों का आपस में रिश्ता अच्छा नहीं है, माँ बाप का रिश्ता आपस में अच्छा नहीं है, और हम विश्वासी लोगों का आपस में रिश्ता अच्छा नहीं है। क्योंकि रिश्ते हमने क्या कर दिए हैं, रिश्तों को हमने अपने जीवन में महत्व नहीं दिया। ना ही परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, और ना ही आपस में हमारे रिश्ते एक दूसरे के साथ क्या है, अच्छे हैं। रिश्तों का जो मापदंड है, उसको हमने अपने जीवन में क्या कर दिया है, बदल के रख दिया है। यदि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, तो ये बात निश्चित है कि आप उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में, जो उसकी अनुपस्थिति है, उसको आप अपने जीवन में क्या करेंगे, महसूस करेंगे। जो मसीही विश्वास है वो कोई कर्म कांड नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया था, एक रिश्ते में रहने के लिए बनाया था, संगति करने के लिए बनाया था,
सहभागिता के लिए बनाया था। इसीलिए मसीही विश्वास कोई कर्मकांड नहीं है, मसीही विश्वास एक रिश्ता है। परमेश्वर ने उस रिश्ते को जानने के लिए, उस रिश्ते में बने रहने के लिए, उस रिश्ते को निभाने के लिए हमें और आपको बनाया। लेकिन हमने क्या किया? हमने पाप किया और उस रिश्ते को हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसके बावजूद भी हमें और आपको अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा उस रिश्ते को बहाल करने के लिए। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा उस रिश्ते को क्या करने के लिए? बहाल करने के लिए। मसीही विश्वास उस परमेश्वर के साथ जिसने हमें और आपको बनाया है, उसके साथ संबंधों में रहने के बारे में बातचीत करता है, संबंधों को स्थापित करने के बारे में बातचीत करता है, संगति के बारे में बातचीत करता है, सहभागिता के बारे में क्या करता है? बातचीत करता है। यदि हम 1 से 3 पद का अध्ययन करें तो 1 से 3 पद में हम एक प्रश्न को पाते हैं, और जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है: क्या हम मानवीय ज्ञान के ऊपर या परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर हैं? हम किसके ऊपर निर्भर हैं? हम संसारिक ज्ञान के ऊपर निर्भर हैं और या हम परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर हैं? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? संसारिक ज्ञान हमारे जीवन में घमंड को उत्पन्न करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में घमंड को उत्पन्न नहीं करता। तो प्रश्न बड़ा आसान है, हम किसके ऊपर निर्भर हैं? संसारिक ज्ञान के ऊपर या परमेश्वर के वचन के ज्ञान के ऊपर निर्भर है? जब हम आपके सामने ये खंड पढ़ा गया, यदि आपने ध्यान दिया होगा, तो हम क्या पाते हैं कि इजरायली और फलस्ती दोनों ने अपने अपने डेरे खड़े किए। डेरे खड़े करने का मतलब है युद्ध के लिए उन्होंने छावनी को क्या किया? तैयार किया। और हम क्या देखते हैं कि इजरायली सेना ने एक दिन में 4000 पुरुषों को क्या कर दिया? खो दिया। यानी 4000 पुरुषों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर का संदूक उनके पास था, लेकिन फिर भी इजरायली लोग अपने शत्रुओं से क्या हो गए? हार गए और एक दिन में 4000 लोगों की मृत्यु हो गई। पद 1 हमें यहां पर याद दिलाता है कि उनके पास एक नबी था। उस नबी का नाम क्या था? शमूएल था। उनके पास एक नबी था और इतिहास में उस समय परमेश्वर इजरायलियों के साथ नबी के द्वारा बातचीत कर रहा था। लेकिन दुख की बात यह थी कि परमेश्वर के लोगों ने नबी से नहीं पूछा, नबी के पास नहीं गए, नबी से सलाह नहीं ली कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर के लोग परमेश्वर से बात नहीं कर रहे थे, परमेश्वर के वचन से बातचीत नहीं कर रहे थे, परमेश्वर के वचन से नहीं पूछा और ना ही परमेश्वर के नबी से पूछा। किससे फिर पूछ रहे थे? वहां पर कुछ बुजुर्ग लोग थे और बुजुर्ग लोग आपस में क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे। जैसे कि आज भी ये अच्छी बात है कि बुजुर्ग लोगों की बात को हमें सुनना चाहिए, लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं? जिस संदर्भ की हम बात कर रहे हैं, वहां पर बड़े लोग आपस में बात कर रहे थे। वो परमेश्वर के वचन के ज्ञान पर निर्भर नहीं थे, अपने मानवीय ज्ञान पर निर्भर थे। अपनी योजना को बता रहे थे, अपने तरीकों को बता रहे थे कि कैसे हम फलस्तियों के विरुद्ध में जय को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम मानवीय ज्ञान के ऊपर निर्भर होते हैं, जब हम मानवीय ज्ञान के ऊपर जोर देते हैं, तो इसका यह मतलब है कि हम उस रिश्ते के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो परमेश्वर ने बहाल किया था, जिसको बहाल करने के लिए, जिसको स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। परमेश्वर ने जो रिश्ता बहाल किया है, परमेश्वर ने जिस रिश्ते में हमें और आपको बनाया है, वो वार्तालाप और विश्वास के ऊपर आधारित है। जैसे रिश्ता, जब हम सांसारिक रिश्ते की बात करें और आपका कोई परिवार का सदस्य है
आप अपने परिवार के सदस्य से एक साल से बातचीत ना करें और आप अचानक से फोन कर दे अपने किसी परिवार वालों को, आपका परिवार वाला क्या बोलेगा? अरे भैया आज कैसे मेरी याद आ गई, आज कहां से सूरज निकल गया? इस प्रकार के हम शब्दों का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं? हम इस बात को देखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो रिश्ता है वो वार्तालाप के ऊपर आधारित होता है। यानी आप यदि ये सोचे कि मैं परमेश्वर से बातचीत ना करूं और परमेश्वर मेरे से रिश्ते बना कर रखे, तो ऐसा संभव नहीं है। परमेश्वर के साथ रिश्ते को बनाने के लिए आपको उसके साथ बातचीत करना होगा और विश्वास उस पर करना होगा। नीति वचन की पुस्तक क्या बोलती है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए क्या निकालेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, तब वह तेरे लिए क्या निकालेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। और यहां पर हम इस घटना में क्या देख रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोग थे, बड़े लोग थे, वो अपने ज्ञान के ऊपर निर्भर थे, वो अपनी समझ का सहारा ले रहे थे। नबी के पास नहीं गए, परमेश्वर के पास नहीं गए, परमेश्वर के वचन के पास नहीं गए, लेकिन अपने ज्ञान के ऊपर क्या थे? वे निर्भर थे। और यह पहला काम था या पहली गलती थी जो इजरायलियों ने किया। एक दूसरा काम जो इजरायलियों ने किया वो ये था कि उन्होंने अपने उद्देश्यों के लिए परमेश्वर के साथ हेर फेर करने की कोशिश की। अपने उद्देश्यों के लिए परमेश्वर के साथ हेर फेर करने की कोशिश की। यदि हम 3 पद के अंत को देखें तो हम इस बात को पाएंगे कि जो प्राचीन लोग थे, प्राचीनों की योजना क्या थी? प्राचीनों की योजना क्या थी? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुख्य रूप से क्या कहा? आओ हम परमेश्वर के संदूक को अपने साथ कहां ले जाएं? युद्ध में ले जाएं। यह प्राचीनों की योजना थी। अपने उद्देश्यों के लिए परमेश्वर के साथ हेर फेर करने की कोशिश की। क्या सोचा कि परमेश्वर के संदूक को लाएंगे तो परमेश्वर को अवश्य जीत देनी होगी। क्यों जीत देनी होगी? क्योंकि परमेश्वर वाचा के संदूक में क्या करता है? वास करता है। लेकिन उन्होंने सैमुएल से सलाह नहीं लिया, उन्होंने परमेश्वर को नहीं खोजा। इसके बजाय युद्ध में परमेश्वर के संदूक को ले आए विजय प्राप्त करने के लिए। परमेश्वर के साथ हेरा फेरी करने की क्या कर रहे थे? वे लोग कोशिश कर रहे थे। यदि मैं आपसे पूछूं, हम आपस में एक दूसरे के साथ बहुत हेरा फेरी करते हैं, एक्सपर्ट हैं हेरा फेरी करने में। हाँ, स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन हेरा फेरी करने में हम मनुष्य लोग क्या है? एक्सपर्ट हैं। कभी कभी हम परमेश्वर के साथ भी हेरा फेरी करते हैं, स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन अवश्य हेरा फेरी करते हैं। कैसे परमेश्वर के साथ हेरा फेरी करते हैं? हम आमतौर पर इस प्रकार से करते हैं, पर परमेश्वर को इस प्रकार से बोलते हैं, परमेश्वर अगर आप ऐसा कर देंगे तो मैं आपके लिए ऐसा करूंगा। ठीक है, बोलते कि नहीं बोलते? परमेश्वर यदि आप मेरे हवाई जहाज को सुरक्षित धरती पर पहुंचा देंगे तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। अगर मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं सबसे पहले आपको दशमांश दूंगा। नौकरी मिल जाती है, दशमांश भी भूल जाते हैं। परमेश्वर पिता यदि मुझे यूएस का वीजा मिल जाए ना तो मैं इस महीने में पूरी आपकी सेवा करूंगा। ठीक है, यूएस का वीजा भी मिल गया, परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे, यूएस में किसी और की सेवा कर रहे। ये कोई रिश्ता नहीं है। इस प्रकार से आप परमेश्वर के साथ रिश्ते को नहीं बना सकते। ये हेरा फेरी करना है। और यहां पर इजरायली लोग भी ऐसा ही कर रहे थे, हेरा फेरी कर रहे थे। क्या सोच रहे थे? परमेश्वर के साथ तो रिश्ता था ही नहीं। ठीक है, परमेश्वर के साथ रिश्ता था नहीं, और वाचा के संदूक को लिया। ठीक है, क्या सोचे? वाचा का संदूक रहेगा तो क्या रहेगा? हमको जीत मिल जाएगी। हम लोग क्या करते हैं यार? बाइबल को रख लेते हैं। ठीक है, सोचते हैं कि बाइबल को घर में रख लेंगे तो सारी विपत्ति से छुटकारा मिल जाएगा,
सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। चर्च नहीं आते हैं, सोचते हैं कि सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। परमेश्वर प्रार्थना भी सुन, अरे कैसे सुन लेगा परमेश्वर आपकी प्रार्थना? क्या परमेश्वर रिमोट कंट्रोल है क्या कि टाटा स्काई का बटन दबाया चैनल स्टार्ट हो गया? क्या परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है? नहीं, ऐसा परमेश्वर नहीं है। हम क्या सोचते हैं, चर्च भी ना आए, प्रार्थना में भी ना आए, दुआ में भी ना आए, परमेश्वर प्रार्थना को भी सुन ले, दुआ को भी सुन ले। अरे जब तक आप वार्तालाप नहीं करेंगे परमेश्वर कैसे सुनेगा आपकी प्रार्थना को? नहीं सुन सकता परमेश्वर आपसे। रिश्ते को बहाल करने के लिए आपको भी पहल करना होगा। परमेश्वर ने तो पहल किया है, उसने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, उसने अपने आत्मा को दिया, उसने अपने वचन को दिया। हमारा भी तो कर्तव्य बनता है ना परमेश्वर के साथ रिश्तों को स्थापित करने के लिए। और हम सोचते हैं कि ऐसे ही परमेश्वर के साथ रिश्ते को स्थापित कर लेंगे। नहीं, ऐसे परमेश्वर के साथ हम अपने रिश्ते को स्थापित नहीं कर सकते। ये जोड़ तोड़ है, ठीक है, हेरा फेरी है। और जब हम परमेश्वर के साथ हेरा फेरी करने की कोशिश करते हैं तो हम उसे अपने जीवन में खो देते हैं। हम उसे अपने जीवन में खो देते हैं। 3 और 4 पद की बात करें तो 3 और 4 पद में हम देखते हैं कि इजरायलियों ने तीसरा काम किया। तीसरा काम क्या किया कि उन्होंने परमेश्वर के बजाय किसी धार्मिक वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया। धार्मिक वस्तु का मतलब है परमेश्वर के संदूक पर ध्यान केंद्रित किया। परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना था, लेकिन उन्होंने ध्यान किस पर केंद्रित किया? परमेश्वर के संदूक पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम संदूक को ले आते हैं। जब 4000 लोग मर गए तब उनकी बुद्धि खुली। क्या बोल रहे हैं? अरे 4000 लोग मर गए, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के वाचा का संदूक नहीं है, इसीलिए हम लोग हार गए। अब वाचा का संदूक ले आते हैं, परमेश्वर अवश्य हमको क्या कर देगा? जीत दे देगा। वो हमारे शत्रुओं से हमारा क्या करेगा? छुटकारा करेगा। और वाचा का संदूक ले आए और वाचा के संदूक को उन्होंने अपनी छावनी में रख लिया। वाचा का जो संदूक था वो परमेश्वर की उपस्थिति का क्या था? प्रतीक था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उस वाचा के संदूक में क्या करती थी? वास करती थी। लेकिन उन्होंने वाचा के संदूक को परमेश्वर के विकल्प के रूप में देखा। ठीक है, वाचा के संदूक को परमेश्वर के विकल्प के रूप में देखा। देखिए, वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। वाचा का संदूक महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण कौन था? परमेश्वर महत्वपूर्ण था। लेकिन वो क्या सोच रहे थे कि वाचा के संदूक को ले आएंगे और वाचा का संदूक हमको क्या कर देगा? विजय प्रदान करेगा। अरे विजय कौन प्रदान करेगा? परमेश्वर प्रदान करेगा। वाचा का संदूक विजय को प्रदान नहीं करेगा। वाचा का संदूक तो बस परमेश्वर की उपस्थिति का क्या था? प्रतीक था। कहने का यह मतलब है कि इजरायली लोगों ने परमेश्वर की अपेक्षा वाचा के संदूक पर भरोसा रखा। परमेश्वर की अपेक्षा किस पर भरोसा रखा? वाचा के संदूक पर भरोसा रखा। हम और आप क्या करते हैं? हम कान में क्रॉस को पहन लेते हैं, गले में क्रॉस को पहन लेते हैं। यीशु मसीह जीवन में नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या पहन लिया? कान में क्रॉस को पहन लिया। यीशु मसीह हृदय में नहीं है, लेकिन क्या कर लिया? क्रॉस को गले में लटका लिया। घर में क्या कर लिया? यीशु मसीह को तस्वीर को रख लिया। कैसे आपको पता कि यीशु मसीह की तस्वीर वही है? आपने देखा यीशु मसीह? ठीक है, लेकिन फिर भी घर में यीशु मसीह की तस्वीर को रख, मैं नहीं बोल रहा हूं रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, लेकिन कैसे आपने रख लिया? कैसे आप मान सकते हैं कि वही यीशु मसीह की तस्वीर है? हम जो परमेश्वर है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम बाकी चीजों पर अपने ध्यान को क्या कर लेते हैं? केंद्रित कर लेते हैं। और ऐसा ही इजरायलियों ने भी अपने जीवन में किया। और 4 और 5 पद की बात करें तो 4 और 5 पद में चौथा काम जो इजरायलियों ने किया वो ये था कि बिना पश्चाताप किए परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने की कोशिश किया। बिना पश्चाताप किए परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने की कोशिश किया। एली के 2 पुत्र थे, एक का नाम था होप्नी और दूसरे का नाम क्या था? पिनहास था। हम सभी जानते हैं कि जो एली के जो 2 बेटे थे वे याजक थे, लेकिन एली के दोनों बेटों ने याजक पद का क्या किया? दुरुपयोग किया। परमेश्वर से विद्रोह किया, परमेश्वर के लोगों से विद्रोह किया। जैसा कि मैंने आपको बताया
परमेश्वर की वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का क्या था? प्रतीक था। लेकिन इजरायली लोगों ने क्या सोचा कि परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। कैसे? बिना पश्चाताप किए। याद रखिए, बिना पश्चाताप किए आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ संगति में बने रहने के लिए परमेश्वर से पश्चाताप करना अति महत्वपूर्ण है। बिना पश्चाताप किए आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पाप से पश्चाताप सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए हम विश्वासी लोगों के जीवन में। अगर आप अपने हाथ में एक तरफ आपने पापों को थाम रखा हुआ है और दूसरे तरफ आप सोचते हैं कि पश्चाताप नहीं है, कोई और चीज है, और आप सोचे कि आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे, आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। पाप और पश्चाताप, पाप को हटाना पड़ेगा, विश्वास को रखना पड़ेगा, पश्चाताप, तब आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। यदि आप सोचें कि जीवन में पाप भी रख लूं और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करूं, आशीष को आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आज बहुत सारे मसीही लोगों के जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं है। क्यों नहीं आशीष है? क्योंकि हमने अपने जीवन में पाप को भी रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आशीष को भी अपने जीवन में क्या कर ले? प्राप्त कर ले। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये सारी बातें पहली बात के अंतर में थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात 6 से 9 पद में हम देखते हैं, यदि आप यीशु मसीह के माध्यम से एक सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचान रहे हैं तो आप उसे अपने जीवन में खो देंगे। यदि आप यीशु मसीह के माध्यम से एक सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचान रहे हैं तो आप अपने जीवन में उसे खो देंगे। 6 और 7 पद को देखें। 6 और 7 पद में हम क्या देखते हैं कि जब फलस्तियों ने इजरायलियों की छावनी में बड़े चिल्लाहट के शब्द को सुना, तब उन्होंने पता लगाने की कोशिश किया। क्या पता लगाने की कोशिश किया कि क्या हो रहा, क्यों इजरायली लोग इतना चिल्ला रहे? तब उनको क्या पता चला कि इजरायलियों की छावनी में क्या आ गया है? परमेश्वर का संदूक आ गया। जैसे उन्होंने सुना कि परमेश्वर का संदूक आ गया है, वे क्या हो गए? डर गए। संदूक के बारे में उन्होंने क्या कहा? संदूक के बारे में उन्होंने कहा, एक देवता छावनी में आया। ये शब्द थे, एक देवता छावनी में आया। वहां परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वास्तव में कहा गया एक देवता छावनी में आया। उन्होंने इजरायलियों के परमेश्वर को एक सच्चे परमेश्वर के रूप में नहीं पहचाना। वे बहुत से देवताओं पर क्या करते थे? विश्वास करते थे फलस्तीनी लोग। इसीलिए उन्होंने इजरायलियों के रूप में क्या किया? नहीं पहचाना। उन्होंने इजराइल के परमेश्वर को बहुत सारे परमेश्वर के रूप में से एक परमेश्वर के रूप में देखा। यीशु मसीह पर विश्वास करना कितना महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि एक सच्चा परमेश्वर है, और जो लोग यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, वे एक सच्चे ईश्वर को क्या करते हैं? नहीं पहचानते। आप अपने जीवन में परमेश्वर को खो देंगे यदि आपके पास परमेश्वर के बारे में गलत जानकारी हो। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को खो दे रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। 10-10 साल पुराने विश्वासी लोग, 20-20 साल पुराने विश्वासी लोग, 25-25 साल पुराने विश्वासी लोग अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को खो दे रहे हैं। कारण क्या? उनके पास प्रभु यीशु मसीह के बारे में गलत जानकारी। उनको क्या जानकारी दिया गया है? प्रभु यीशु मसीह बीमारी से छुटकारा देता है, प्रभु यीशु मसीह आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, प्रभु यीशु मसीह परिवार की सारी समस्याओं को दूर कर देता है, यीशु मसीह जीवन की सारी तकलीफों को दूर कर देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं ऐसे वचन में लिखा, कहीं कहा, एक भी पद ऐसा कहीं प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी सारी बीमारी को दूर कर दूंगा, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे जीवन की सारी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दूंगा, मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहीं नहीं कहा। हम और आप कहते हैं। बड़े दुख की बात है, मसीही लोग ऐसा कहते हैं, विश्वासी लोग ऐसा कहते हैं, और उन लोगों के लिए ठोकर के कारण को उत्पन्न करते हैं जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर लेते हैं? विश्वास कर लेते हैं और वापस प्रभु यीशु मसीह को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं।
क्यों? क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को बड़े ही हल्के ढंग से लोगों के सामने क्या किया है, प्रस्तुत किया है। बाइबल का परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा प्रभु यीशु मसीह नहीं है। सच्चे और सही यीशु मसीह को हमें अपने जीवन में खोजने की आवश्यकता है। फलस्ती जानते थे कि इजराइल का परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, उसने मिस्रियों को पराजित किया है, लेकिन उनके पास बहुत सारी गलत सूचनाएं थी, उनके पास बहुत सारी गलत सूचनाएं थी। मैं विद्यार्थियों के बारे में एक बात बोलना चाहता हूं। मैंने ऐसा महसूस किया है कि विद्यार्थी लोग ऐसा सोचते हैं कि रविवार के दिन प्रार्थना होगी तो प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुन लेगा। ठीक है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे प्रभु यीशु मसीह हर दिन हमारी प्रार्थना को सुनता है। ऐसा भी सोचते हैं कि पास्टर प्रार्थना करेगा तो पास्टर की प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह सुन लेगा। क्या आपकी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नहीं सुनेगा? मूसा कौन था? साधारण मनुष्य था। एलिया कौन था? साधारण मनुष्य था। पतरस कौन था? साधारण मनुष्य था। क्या परमेश्वर उनकी प्रार्थना को नहीं सुना? सुना। आपकी भी प्रार्थना को सुन सकता है, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा आ गया है कि संडे के दिन ही प्रार्थना होगी तो परमेश्वर प्रार्थना को सुन लेगा। क्या संडे का दिन महत्वपूर्ण है? हाँ, महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा था। लेकिन हमारे लिए तो हर दिन महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई भी दिन नहीं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। याद रखें, यदि आपने भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में, उसके वचन के बारे में गलत जानकारी है, उस जानकारियों को अपने जीवन से दूर करना है, नहीं तो आप परमेश्वर को अपने जीवन में क्या कर देंगे? खो देंगे। आज हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत सूचना के कारण से उन्होंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को खो दिया है, परमेश्वर को खो दिया है। हमें इस बात को बताने की जरूरत है कि बाइबल का परमेश्वर वास्तव में है क्या। तीसरी और अंतिम बात 10 से 22 पद में, तीसरी और अंतिम बात यह है, हमारे जीवन में परमेश्वर को खोने से बुरा कुछ भी नहीं। हमारे जीवन में परमेश्वर को खोने से बुरा कुछ भी नहीं। हम क्या बोलते हैं? धन को खोने से बुरा कुछ भी नहीं। ठीक है? माँ बाप को खोने से बुरा कुछ भी नहीं, पति को खोने से बुरा कुछ भी नहीं, बच्चों को खोने से बुरा कुछ भी नहीं। हाँ, यह अवश्य बात है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि धन की हमें आवश्यकता नहीं है, माँ बाप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर को खोने से बुरा हमारे आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। इस भाग में हम क्या देखते हैं कि इजरायलियों ने पहले 4000 लोगों को खो दिया, उसके बाद 3000 लोग क्या हो गए? मर गए। 3000 लोग मर गए। परमेश्वर के वाचा के संदूक पर क्या कर लिया गया? कब्जा जमा लिया गया। एली के दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। जब एली को समाचार मिला तो वह अपनी कुर्सी से पीछे की ओर क्या हो गया? गिर पड़ा। लेकिन सवाल यह उठता है कि एली कुर्सी से पीछे कब गिर पड़ा? जब उसने इजरायलियों की हार के बारे में सुना तब नहीं। जब उसने नुकसान के बारे में सुना तब नहीं। जब उसने अपने बेटों की मृत्यु के बारे में सुना तब नहीं, उस समय भी नहीं। लेकिन वह गिर पड़ा, मर गया। कब? जब उसने परमेश्वर के संदूक के बारे में सुना कि परमेश्वर का संदूक क्या कर लिया गया है? कब्जा जमा लिया गया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने उन्हें पहले ही छोड़ दिया था। परमेश्वर ने पहले ही उन्हें छोड़ दिया था। नहीं तो आप सोच सकते हैं, क्या फलस्तियों की इतनी हिम्मत थी कि वो परमेश्वर की वाचा के संदूक को छू सके? क्योंकि परमेश्वर की वाचा के संदूक को कौन उठाता था? सिर्फ और सिर्फ याजक लोग उठाते थे, और किसी को अनुमति नहीं थी कि वो परमेश्वर की वाचा के संदूक को उठाएं। और यहाँ पर इजरायलियों, फलस्तियों ने परमेश्वर की वाचा के संदूक को छीन लिया था, उठा करके अपनी छावनी में ले गए थे। परमेश्वर की वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। फलस्ती लोग इतनी आसानी से परमेश्वर की वाचा के संदूक को अपनी छावनी में इसलिए ले जाने पाए क्योंकि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को वहां से क्या कर दिया था? हटा दिया था। यदि परमेश्वर की उपस्थिति वहां रहती तो मजाल था कि इजरायली फलस्ती लोग परमेश्वर की वाचा के संदूक को छू पाते। एक बार ऐसे ही छूने का प्रयास किया, लोगों ने झांकने का प्रयास किया परमेश्वर की वाचा के संदूक के अंदर में। लिखा हुआ कितने लोग मर गए? किसी को मालूम है? 70,000 लोग मर गए। 70,000। परमेश्वर ने उन्हें पहले ही छोड़ दिया था। परमेश्वर को जीवन में खोना हार से भी बदतर है। परमेश्वर को खोना
मृत्यु से भी बदतर है। परमेश्वर को खोना धन के खो जाने से भी बदतर है। परमेश्वर को खोना पति पत्नी भाई बहनों बाल बच्चों को भी खोने से क्या है, बदतर है। यदि आपने अपने जीवन में परमेश्वर को खो दिया, आपने सब कुछ को खो दिया। परमेश्वर को खोने से बुरा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर को खोने से बुरा कुछ भी नहीं है। वचन में लिखा हुआ है मरकुस 8 अध्याय के 36 पद में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? कुछ लाभ है? कुछ लाभ नहीं। इतना ही नहीं, हमारे जीवन में परमेश्वर को खोने की भरपाई कोई नहीं कर सकता। यदि आपने अपने जीवन में परमेश्वर को खो दिया तो उस चीज की भरपाई संसार की कोई भी वस्तु नहीं कर सकती। हम 19 से 22 पद में क्या देखते हैं? पिनहास की पत्नी के वृत्तांत को देखते हैं। पिनहास की पत्नी जब वाचा के संदूक के खोने के बारे में सुनती है तो वो इतनी परेशान होती है कि उसको दर्द उठता है, क्योंकि वो गर्भवती थी। उसको जज्जा का दर्द उठता है। उसका पति मर चुका था, उसका ससुर मर चुका था और अब वो भी मरने वाली थी। उसने एक बालक को जन्म दिया। उसके जो साथ जो महिलाएं थी उसको दिलासा दिला रही थी कि तुमने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म की खुशी हर किसी को होती है। इवन आज मसीही लोगों को भी होती है। हम सब लोग बेटे की चाह करते हैं, भले बेटा ना पूछे लेकिन उसकी चाह हम सब लोगों को होती है। ठीक है, हर व्यक्ति को चाह होती है बेटे की। यहां पर होपनी और पिनहास की पत्नी ने भी क्या किया? बेटे को जन्म दिया। लेकिन जब बेटे के जन्म के बारे में सुनती है उसको खुशी नहीं होती है। क्या संसार में कोई ऐसा माँ बाप है जिसको यह समाचार मिले कि आपने एक बेटे को जन्म दिया और वो खुशी ना हो? हमारे समाज में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ही हम सुनते हैं कि बेटे का जन्म हुआ, हम खुशी से फूले नहीं समाते हैं। लेकिन यहां पर पिनहास की पत्नी खुश नहीं हुई जब उसको बताया गया कि तुमने एक बेटे को जन्म दिया है। उसने उसका क्या नाम रखा? इकाबोद नाम रखा। इकाबोद का नाम का मतलब है कोई महिमा नहीं। इजराइल में से महिमा दूर हो गई। परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया था। बच्चे का जन्म खुशी का अवसर होना चाहिए था, लेकिन पिनहास की पत्नी के लिए खुशी का समय नहीं था। इसलिए नहीं कि वो खुद मर रही थी, बल्कि इसलिए कि वाचा का संदूक क्या कर लिया गया था? छीन लिया गया था। इजराइल से महिमा विदा हो गई थी। परमेश्वर को खोने की जो क्षतिपूर्ति थी उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता था। जब भी कोई भी इजरायली व्यक्ति इकाबोद नाम लेता था, वो इस बात को स्मरण करता था कि इजराइल में से महिमा उठ गई। अंत में मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है? क्या आपके जीवन में परमेश्वर की कमी है? क्या आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है? क्या आप परमेश्वर के साथ संबंध है आपका, या आपका संबंध परमेश्वर के साथ टूट गया, या आप अपने जीवन में परमेश्वर को खो रहे हैं? क्या परमेश्वर के बजाय आप धार्मिक क्रियाकलापों पर, कर्म कांडों पर आप अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, या आप किसी झूठे विश्वास का अपने जीवन में पालन कर रहे हैं जो यीशु मसीह पर केंद्रित नहीं है, यीशु मसीह के क्रूस पर केंद्रित नहीं है? बाइबल कहती है क्योंकि मसीह पापों के लिए एक बार मर गया, तुम्हें परमेश्वर के पास लाने के लिए, तुम्हें परमेश्वर के पास लाने के लिए। किसी परमेश्वर के भक्त से पूछा गया कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? उन्होंने इस प्रकार से जवाब दिया, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया ताकि मनुष्य के पुत्रों को वो परमेश्वर का पुत्र बना सके। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया ताकि मनुष्य के पुत्रों को वो किसका पुत्र बना सके? परमेश्वर का पुत्र बना सके। बोल तो बहुत रहे, लेकिन मनुष्य का पुत्र ही बने रहना चाहते हैं, परमेश्वर का पुत्र नहीं बना रहना चाहते, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र का बनने का मतलब है जीवन को सही तरीके से व्यतीत करना।
कष्ट होता है। परमेश्वर के पुत्र बनने का मतलब है जीवन में कष्टों को आना, समस्याओं को आना, परमेश्वर के साथ संबंधों को सही रखना। और जब तक एक व्यक्ति पृथ्वी पर जीवित है वह इन सब से बचने की कोशिश करता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह इसलिए आया, इसीलिए यीशु मसीह की मृत्यु हुई ताकि हमें और आपको वो परमेश्वर के पास क्या कर सके, ले जा सके। आपका संबंध परमेश्वर के साथ स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। अंत में परमेश्वर को खोने से बुरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बाकी चीज यदि खो जाए तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, यदि परमेश्वर आपके जीवन से चला जाए तो इससे बड़ी दुखदाई बात हमारे और आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उपलब्ध हमारे जीवनों में रहना चाहता है, हमारे जीवन में वास करना चाहता है। इसी जीवन में उस पर भरोसा रखें, क्योंकि इस जीवन के बाद दूसरा जीवन नहीं है। यदि आपने इस जीवन में परमेश्वर को प्राप्त नहीं किया तो आप उस आने वाले जीवन में भी परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप उस आने वाले जीवन में भी परमेश्वर की अनुपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं आपका इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। परमेश्वर पिता आपके वचन से हमने सीखा कि आपको खोने से बड़ा हमारे जीवन के लिए और कोई बड़ी दुखदाई बात नहीं हो सकती। होने दे परमेश्वर पिता कि हम आपको कभी ना खो, हम आपके साथ अपने संबंधों को स्थापित करें, आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में बनाए रखें, आपके साथ चल सकें और आपके नाम को महिमा दे सकें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।